वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैर के साथ होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खैर के साथ रखे। आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो आपके दुश्मनों की ज़बानें बंद कर देगा। क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा हासिद हो गए हैं कि अगर आपके पास वो कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो उसी चीज़ को लेके वो आपसे हसद करने लग जाते हैं, जलन शुरू हो जाती है उनको कि मेरे पास क्यों नहीं है। अच्छा, एक होता है हासिद और एक होता है हरीस। हासिद वो शख्स होता है जिसके पास चीज़ होती नहीं है और वो ये चाहता है कि जिसके पास चीज़ है उसके पास भी नहीं हो, उसके पास से भी चली जाए, वो होता है हासिद। हरीस उस शख्स को कहते हैं कि जिसकी ख्वाहिश होती है या जो ये चाहता है कि यार इसके पास ये चीज़ है तो ये चीज़ या इससे अच्छी चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। और हसद के बारे में आता है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हाल में खुश रहें, अल्लाह ने हमें जो भी नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करें। और अगर किसी और के पास कोई अच्छी नेमत है जो हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे भी ये नेमत चाहिए, आप ये चीज़ मुझे भी अता कर दें। उससे जलने की, जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेलसी में आके फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी की तरफ चला जाता है और दुश्मन बन जाता है। तो आजकल ये मामला बहुत चल रहे हैं कि लोग दुश्मन बने हुए हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देख ली दुश्मन बन गए, किसी ने सलाम नहीं किया दुश्मन बन गए, और फिर उसके पीठ पीछे बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं और तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, झूठी बातें करना और अपनी बातों से तकलीफ पहुंचाना उनका काम बन जाता है। तो ऐसे ही हासिदों के लिए, दुश्मनों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ज़रा ज़रा सी बात पे ये वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुजर्रब वजीफ़ा है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि कोई सास ये सुन रही हो और फिर वो अपनी बहू पे करना शुरू कर देंगे, बहू बहुत बोलती है, या कोई बहू सास का मुंह बंद करने के लिए शुरू हो जाए कि जी ये सास का मुंह बंद हो जाए। क्योंकि बेसिकली ये वजीफ़ा है ही ज़बान बंदी का। एक तो होती है ज़बान बंदी वो होती है कि ठीक है वो बुराई नहीं करेगा, लेकिन अगर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ा तो ज़बान मुकम्मल तौर पे बंद भी हो सकती है, यानी कि जिसके ऊपर किया जाता है वो बोलने से महरूम भी हो सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा एहतियात से करना है। ये अमल आपने हफ्ते को या मंगल को शुरू करना है। सुबह फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले, यानी सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में ये अमल करना है। 100 मरतबा अल्लाह का नाम है या कहारो 100 मरतबा पढ़ना है। और जिसके लिए पढ़ना है उसका तसव्वुर करके उसके ऊपर दम करना है, यानी फूंक मारनी है। उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ लें और इस तरीके से ये अमल 11 दिन कंटिन्यू करना है, यानी मुसलसल 11 दिन करना है। तो इंशाल्लाह 11 दिन ये अमल करने से आपके जो भी दुश्मन है उसकी ज़बान बंद हो जाएगी, आपके खिलाफ बुराई नहीं कर सकेगा और आपको अपनी ज़बान से तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस अमल में थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। ज़रा सी बात पे ये अमल नहीं करना है, ये वजीफ़ा नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं वो पूछते हैं कि वजीफ़े से आगे पीछे दुरूद पढ़ना है, तो इस तरीके के जो वज़ाइफ़ होते हैं जो दुश्मनों के लिए होते हैं उनके ऊपर दुरूद नहीं पढ़ा जाता है, उनसे पहले और उनके बाद में दुरूद नहीं पढ़ा जाता, तो ये आपने डायरेक्ट ही पढ़ना है। उम्मीद है बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर बात आप लोगों की समझ में आ गई है और आप लोगों को ये बात अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें,